तो अब तक हमने देखा था कि युवान शियान से कह रहा होता है कि मैं पहले की तरह अब लालची नहीं रहा, मेरे लिए बस यही काफ़ी है कि मैं जिसे लाइक करता हूँ वो मेरे आसपास रहे और खुश रहे। जिसके बाद वो शियान से पूछता है कि क्या आप युवान को नहीं पसंद करते। और फिर इसके बाद एपिसोड 9 में इसी कन्वर्सेशन के बीच में पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें उस दिन लिली को स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो वो युवान से उस दिन बंक मारने के लिए कहती है। युवान रीज़न पूछता है तो वो कहती है कि दुनिया अब खत्म होने वाली है और ये चीज़ उसने न्यूज़ में सुनी थी। तो शियान कहता है अगर कभी दुनिया खत्म भी होगी तो मैं उसे संभाल लूँगा, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुमने क्लास बंक किया तो मैं फिर तुम्हें दिखाऊंगा कि दुनिया का अंत रियलिटी में कैसा दिखता है। जिसके बाद लिली को स्कूल जाना ही पड़ता है और फिर युवान डोर पे रुक के कहता है कि अगर कभी दुनिया खत्म होगी तो हम दोनों साथ में मिलकर उसे संभालेंगे। फिर सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ युवान शियान से पूछ रहा होता है कि क्या आप युवान को पसंद नहीं करते हो। तो शियान इसका कोई जवाब नहीं देता। तो युवान कहता है कि 4 साल पहले जब आपने मुझे अब्रॉड भेजा था तो मैं बस यही सोच के परेशान हो रहा था कि कैसे आपने मुझसे अपना मुंह मोड़ लिया और मुझसे दूर हो गए। उससे मुझे बहुत हर्ट हुआ था। मैं हार मानना चाहता था लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। सो प्लीज़ अब आप मुझे और मजबूर ना करो। मैं अपने दिल को इतना कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं लालची भी नहीं हूँ। 4 साल पहले आपने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन 4 साल बाद हम दोबारा यहाँ पे आए हैं। मेरे लिए बस यही काफ़ी है। जिसके बाद वो शियान को फिर से उन्हीं निगाहों से देखने लगता है। शियान कहता है क्या तुम मुझे घूरना बंद करोगे? अभी अभी तुम आए हो, क्या दोबारा घर से निकलना चाहते हो? तो युवान कहता है कि अब आप दोबारा ऐसा नहीं कर पाओगे और प्लीज़ अब आप दोबारा मुझे खुद से दूर मत करना। फिर उसके बाद शियान अपने चेयर पे बैठे बैठे कॉफ़ी पी रहा होता है और युवान पानी में उतर कर फिश पकड़ रहा होता है, क्योंकि अब वो फिश पकड़ने में माहिर हो गया था। फिर उसके बाद दोनों घर पहुंचते हैं और तभी युवान के फ़ोन में डॉक्टर लिन का एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा हुआ था कि वो नेक्स्ट वीक वापस आ रहा है। शियान वो मैसेज देखकर पूछता है कि क्या तुम डॉक्टर लिन के टच में हो और कौन वापस आ रहा है। तो युवान कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो डॉक्टर लिन को भी जानता है, तो हमने सोचा कि अब जब हम एब्रोड से वापस आ गए हैं तो क्यों ना मिल ले। तो शियान कहता है अब तुम बड़े हो गए हो, तुम अब मुझसे कई सारी बातें छुपाने लगी हो। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुमने ये पुरानी कार खरीदी है, तुमने एब्रोड में जाकर पैसे भी कमाए। तो युवान कहता है कम से कम मैंने ये बात तो नहीं छुपाई कि मैं आपको पसंद करता हूँ। तो शियान ये सुनते ही कार से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ तीनों मैच खत्म होने के बाद जुनली शियान के पास आता है और युवान के सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुम दोनों भाई काफ़ी क्लोज हो। तो शियान उसका हाथ उसके सर से हटा देता है। वो बस उसे उससे दूर कर रहा था, वो नहीं चाहता था कि वो कभी उनके लफड़े के बीच आए। तो शियान कहता है कि 3 मैच हो चुके हैं और अब वो उस गैंग को छोड़कर जाने वाला था। वो उसे धक्का देते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गैंग को छोड़ने की। तो जुनली शियान के कंधे पे हाथ रख के कुछ कहने ही वाला था कि वहाँ पुलिस आ जाती है। तो जुनली और उसके गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं कि युवान और डॉक्टर लिन जुनली के बारे में बात करने के लिए मिलने का डिसाइड करते हैं और यहाँ जुनली अब्रोड से आने के बाद अपने गैंग मेंबर से मिलता है। वो कहता है कि हम कितने सालों से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, हमने तुम्हारे पीछे से इस जगह का अच्छे से ख्याल रखा है। और फिर वो उससे पूछता है कि अब आगे क्या करना है, कहो तो शियान को ढूंढे। तो जुनली कहता है लेकिन क्यों, अभी जो करने की जरूरत है वो करो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, और वैसे भी जब बिजनेस की बात आती है तो तुम्हें मुझसे ज़्यादा पता होना चाहिए। तो हूँ कहता है कि मेरा पैर तुम्हारी वजह से ऐसा है, लोग मुझे पब्लिक एनिमी की तरह देखते हैं, कोई मेरी परवाह नहीं करता और हम कब से तुम्हारे आने का ही वेट कर रहे थे जिससे हम अपने पैरों पे दोबारा खड़े हो पाए और बदला ले सके। तो जुनली कहता है कि तुमने इस रास्ते को खुद चुना है, तुमने जो कुछ भी किया है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो, किसी भी चीज़ का ब्लेम दूसरों पर मत डालो। अगर ब्लेम करना ही है तो अपने बैड लक को करो या फिर अपने नाकाबिलियत को। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि युवान का रूम साफ करते वक्त कोई चीज़ नीचे गिर जाती है। तो शियान जब देखता है तो उसे बेड के नीचे उसी के साथ एक बॉक्स मिलता है। शियान उसे खोल कर देखता है तो उसमें युवान ने कुछ फोटोज़ के साथ एक टिश्यू पेपर रखा हुआ था, जिसमें कुछ लिखा हुआ था कि अब तक मैंने अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी है, लेकिन अभी पीछे मुड़कर देखने पे मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अगर मेरी लाइफ अचानक से ख़त्म हो गई तो आखिरी बार आपको न देख पाने का मेरा सबसे बड़ा अफसोस रहेगा। ये पढ़ते ही वो युवान के पास कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। और यहाँ डॉक्टर लिन को दिखाया जाता है जिससे युवान मिलने आता है। वो डॉक्टर लिन को गिफ्ट देते हुए कहता है कि इतने सालों तक मेरे भाई का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया, मुझे पता है कि ये बहुत कठिन रहा होगा। तो डॉक्टर लिन कहता है कि वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि जुनली तुम दोनों के लिए वापस आने वाला है। तो युवान कहता है कि मैं वेब टेक्नोलॉजी में काम करता हूँ,
मेरे अपने रास्ते हैं। तो डॉक्टर लिन कहता है कि इम्प्रेसिव, मतलब जुन ने 2 टैलेंटेड भाइयों के पीछे पड़ा है। और फिर वो उसे अलर्ट करता है कि जानवरों के साथ ज़्यादा उलझना मत। तो युवान कहता है कि मेरा भाई ही मेरे लिए सब कुछ है, इसलिए जो कुछ भी हो मुझे इसे हमेशा के लिए सुलझाना होगा। जिसके बाद वो उठ के जाने लगता है। तो डॉक्टर लिन उसे रोकते हुए कहता है कि तुम भी उसके लिए सब कुछ हो, फिर भी तुम ये करोगे। तो युवान कहता है कि हाँ, और फिर उसे थैंक्स करके चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में, जहाँ शियान युवान की वजह से काफ़ी स्ट्रेस में था और उसकी वजह से उसका ध्यान बिल्कुल भी मीटिंग में नहीं था। मीटिंग खत्म होने पे शियान बिना देखे ही टेबल पे अपना टैबलेट रख देता है और उसकी कॉफ़ी गिर जाती है। सैनपांग कहता है कि आज तुम्हें हो क्या गया है, युवान बस कुछ दिनों के लिए ही काम से बाहर गया है और तुम इस बात को कितना बड़ा बना रहे हो। तो शियान कहता है कि जब भी वो कहीं बाहर जाता है तो हमेशा मुझे एक दिन पहले बता देता है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। तो सैनपांग कहता है कि तुम तो एक ऐसी वाइफ की तरह बिहेव कर रहे हो जो अपने चीटर हस्बैंड को पकड़ना चाहती है। तो शियान गुस्से में कहता है कि अपने काम से काम रखो, अभी तक मैंने तुम दोनों के रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोला है। ये सुनते ही सैनपांग का मुंह बन जाता है और कहता है कि इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इसे अभी भी मुझ पर यकीन नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शियान डॉक्टर लिन से मिलने आता है और डॉक्टर लिन सोया हुआ था। तो शियान उसे उठाकर पूछता है कि तुमने युवान से क्या बात की थी और कौन वापस आ रहा है। तो डॉक्टर लिन कहता है कि जुनली वापस आ गया है। शियान कहता है तुमने उसे क्यों बताया। तो डॉक्टर लिन कहता है कि उसे चिंता हो रही थी कि हूँ फिर से कुछ गलत करेगा। तो शियान पूछता है कि युवान अभी कहाँ है। तो डॉक्टर लिन कहता है कि तुम जुनले के अंडर में थे, तुम्हें पता होगा कि अभी वो कहाँ है। फिर आगे दिखाया जाता है कि युवान जुनली को ढूंढते ढूंढते उसके अड्डे पे आता है जहाँ उसे हूँ मिलता है। हूँ उससे पूछता है कि तुम किस गैंग से हो। तो युवान बताता है कि मैं शियान का भाई हूँ। तो हूँ उसके पास आता है और कहता है कि तुम काफ़ी बड़े हो गए हो और हैंडसम भी, और तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। मैं तुम्हारे भाई को भी ढूंढ रहा हूँ, जब से वो सामने आया जुनली के लिए भी कुछ भी नहीं हूँ। और फिर उसके बाद उसके पास कुछ गुंडे आकर खड़े हो जाते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जुनली एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और तभी उसके फ़ोन में हूँ का एक मैसेज आता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है। और साथ ही उसने एक वीडियो सेंड की थी जिसमें कुछ गुंडे युवान को पीट रहे थे। और तभी वहाँ शियान भी आ जाता है। तो जुनली उसे बैठने के लिए कहता है और कहता है कि 10 सालों से ज़्यादा हो गए हैं तुम्हें देखे हुए, ऐसा लग रहा है कि लाइफ तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही है। तो शियान भी उसका हाल पूछता है। तो जुनली बताता है कि मैं भी ठीक हूँ, एब्रोड में बैठे बैठे मैं पास्ट के बारे में सोचता रहता था, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो यहाँ अब बस तुम लोगों को देखने आया हूँ कि तुम लोग अभी क्या कर रहे हो। तो शियान कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें उस वक्त लगभग पकड़वा ही दिया था। तो जुनली कहता है कि इट्स ओके, सिर्फ तुम ही अकेले रीजन नहीं थे, मैंने ड्रग्स नहीं बेचा तो मैं उनके रास्ते में रुकावट बन गया, इसलिए बस हायर हेड मुझे बस के नीचे फेंकना चाहते थे। फिर वो उससे पूछता है कि वैसे तुम यहाँ सिर्फ सॉरी बोलने के लिए तो आए नहीं हो। तो शियान उससे युवान को ढूंढने के लिए हेल्प मांगता है। तो जुनली कहता है तुम उसे ढूंढने में मुझसे हेल्प मांग रहे हो या फिर उसे वापस लौटाने के लिए कह रहे हो। तो शियान कुछ नहीं कह पाता और उसका ये रिएक्शन देख के जुनली कहता है तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है ना। जिसके बाद वो रेस्टोरेंट के मालिक से कुछ चीजें मांगता है और शियान से कहता है मैंने पहले से ही तुम पे कई एहसान किए हैं तो एक और सही। फिर उसे अपने कार में बिठाकर अपने अड्डे पे लाता है जहां अभी भी हू के गुंडे युवान को बुरी तरह से पीट रहे थे। शियान दौड़ते हुए आता है और उन गुंडों से युवान को बचाने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद शियान को भी वो गुंडे पकड़ लेते हैं। जुनली ये सब अपने कार में बैठ के देख रहा था, लेकिन अब जब शियान भी पकड़ में आ जाता है तो वो गन लेके कार से बाहर निकलता है और हवा में फायर करता है और हूँ से कहता है कि उन्हें जाने दो। बट हूँ कहता है कि तुम इन्हें कब तक बचाते रहोगे, हमने इसे खाना दिया, कपड़े दिए, लेकिन फिर भी इसने हमें नीची नज़र से देखा और गैंग छोड़ दिया। तो जुनली कहता है मुझे पता है कि तुम्हारी शियान के साथ कभी नहीं बनी और अभी भी तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। तो ठीक है, आज सभी यही हैं, तो चलो एक गेम खेलते हैं, इस गन में अभी भी एक गोली है। फिर वो सबसे पहले गेम हूँ से स्टार्ट करता है, बट हूँ साफ साफ मना कर देता है। फिर वो शियान के सर पे गन पॉइंट करता है। तो युवान कहता है कि पहले मुझ पे करो। शियान उसे चिल्लाते हुए चुप रहने को कहता है। तो जुनली दोनों को शांत रहने के लिए कहता है और युवान के लिए कहता है कि मैं इस तरह के मैन के रिक्वेस्ट को कैसे रिफ्यूज कर सकता हूँ। जिसके बाद जुनली युवान के सर पे गन पॉइंट करता है। तो शियान उसे चिल्लाते हुए रोकने लगता है और शियान का अपने लिए रोना देख युवान उस वक्त बहुत खुश हो रहा था। जुनली युवान को शूट करता है बट वो बच जाता है। फिर वो मुंह पे ट्राई करता है तो वो फिर से मना कर देता है। जुनली कहता है कि कोई नहीं खेलना चाहता और अगर कोई नहीं खेलने वाला तो मैं खेलूंगा। फिर वो खुद पे गन से शूट करता है तो वो भी बच जाता है। तो जुनली पूछता है कि अब आगे किसकी बारी है। तो शियान कहता है कि मैं करूंगा, मुझ पे शूट करो।
तो जुनली युवान के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि अभी तुम्हारी बारी है, लेकिन शियान ने अभी रिक्वेस्ट किया है। तो वो शियान के सर पे गन पॉइंट करता है। युवान बहुत चिल्लाता है कि मेरे भाई को जाने दो, उसे छोड़ दो, लेकिन जुनली शूट कर देता है और युवान इस बार भी सेफ बच जाता है। जुनली कहता है कि गेम ओवर, अब इसे छोड़ दो, लेकिन हु के गुंडे उसे नहीं छोड़ते। तो जुनली हु के सर पे गन पॉइंट कर देता है, तब जाके उसके गुंडे उसे छोड़ते हैं। शियान जाकर युवान को उठाता है और घर ले जाने लगता है। तो जुनली उसे रोककर कहता है कि अब हम एक दूसरे को दोबारा कभी नहीं देखेंगे। तो शियान कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ लौटा दूंगा, जो कुछ भी मैंने तुमसे लिया था। तो हु जुनली पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम उन्हें क्यों बचा रहे हो, अगर वो नहीं होते तो मेरी हालत आज ऐसी नहीं होती। उन्हें जाने देने का हक तुम्हें किसने दिया। और फिर वो कहता है कि मुझे पता है कि इसमें कोई भी गोली नहीं है। तो जुनली उसके सर के पास शूट करता है और गोली चल जाती है। हु को बहुत जोर का शॉक लगता है और वो वहीं गिर जाता है। जुनली कहता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए अपनी लाइफ रिस्क में डाल सकते हैं, तुम कर सकते हो क्या। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि घर आते समय शियान और युवान बिल्कुल खामोश चल रहे थे और फिर थोड़ी देर बाद युवान शियान की ओर मुड़ता है। उसके फेस का एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था कि बस अब वो उसकी कुटाई कर देगा, बट फिर वो उसे जोर से हक कर लेता है। फिर घर आने पे युवान शियान के रूम में उसे मिल्क देने आता है। शियान पूछता है कि तुम ली से मिलने वहाँ अकेले क्यों गए थे, तुम्हें पता है ना कि तुम अकेले उनसे नहीं लड़ सकते। तो युवान कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि अब आप उनसे दोबारा उलझे। तो शियान उसे वो टिश्यू पेपर देते हुए पूछता है कि इसका मतलब क्या है। तो युवान अपने रूम में जाता है और अपने चेयर पे बैठ के उससे कहता है कि एब्रोड के सेकेंड ईयर में मैं हाइकिंग क्लब के साथ हाइकिंग के लिए गया था और एवलांच की वजह से हम वहाँ फंस गए और आउटसाइड वर्ल्ड से हमारा कनेक्शन टूट गया। जब हम स्नो में रेस्क्यू के लिए वेट कर रहे थे तो कुछ लोग अपने लास्ट वर्ड्स लिखने लगे। उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि लाइफ के एंड में लाइफ में बस कुछ ही चीजें रह जाती हैं कि हम कहाँ रहते हैं, क्या चाहिए और क्या छूट गया। इसलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा, मेरा जो कुछ भी है वो आपका है, आप इसे चाहें या ना। ये सुनकर शियान बहुत इमोशनल हो जाता है। तो युवान कहता है कि शियान मैं अपने लाइफ को 2 वर्ड्स में बता सकता हूँ, वही शियान। ये सुन के शियान इमोशनल के साथ थोड़ा डर भी जाता है। वो सोचता है कि अगर मैं इसी तरह भागता रहता और एक दिन जब मुझे ये लेटर मिलता तो क्या मुझे अफसोस होता। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।